तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल जो एग्ज़ाम है विज्ञान का एग्ज़ाम, उसके जो है क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए और कल जाके एग्जाम में क्वेश्चन को क्या कीजिए, पूरा छाप दीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से कौन है। आपका पहला ऑप्शन है बाबू रक्त, दूसरा वृक्क, तीसरा अग्नाशय और चौथा है श्वेत ग्रंथि। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका वृक्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। पहला ऑप्शन है बाबू थायरॉक्सिन, दूसरा है एड्रोजन, तीसरा है वृद्धि हार्मोन, चौथा है इंसुलिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, वृद्धि हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पुष्प का नर जननांग कहलाता है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पहला ऑप्शन है पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीकेसर, तीसरा है पंखुड़ी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द्विखंडन होता है, देखिए द्विखंडन द्विखंडन होता है। आपका ऑप्शन है पहला अमीबा में, दूसरा पैरामेशिया में और तीसरा इनमें से सभी। तो द्विखंडन किस में होता है, तो इसका जो आंसर होगा बाबू, ये हो जाएगा इनमें से सभी में होता है। ठीक है, अमीबा भी होता है और पैरामेशिया में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युग्मक होता है, युग्मक होता है हमेशा अगुणित, दूसरा है हमेशा द्विगुणित, तीसरा है हमेशा त्रिगुणित और चौथा इनमें से कोई नहीं। युग्मक होता है, तो युग्मक जो होता है बाबू, ये हमेशा द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमैटोस्टेनिक है, सोमैटोस्टेनिक है। आपका ऑप्शन है पहला आपातकालीन हार्मोन, दूसरा है वृद्धि अवरोधक हार्मोन, तीसरा है वृद्धि हार्मोन और चौथा है बाबू साइटोकाइनिन। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, वृद्धि अवरोधक, वृद्धि अवरोधक। एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक, वृद्धि, इसका आंसर हो जाएगा बी, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है बोमेन संपुट, दूसरा है नेफ्रॉन, तीसरा है ग्लोमेरुलस, तीसरा है मूत्रवाहिनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा नेफ्रॉन। वृक्क के जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है उसको कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है। मानव जो मस्तिष्क है उसका सर्वाधिक विकसित भाग क्या है। पहला ऑप्शन है मेंडुला, दूसरा है सेरेबलम, तीसरा है बाबू आपका सेरिबेलम, सेरिब्रम और चौथा है पॉन्स। पॉन्स मन दूसरा मन समझिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो दूसरा दूसरा मीनिंग्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका सेरिब्रम हो जाएगा, सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करता है, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करता है। आपका पहला ऑप्शन है बाबू मेलाटोनिस, दूसरा है एडीएस, तीसरा है थायरोक्सिन और चौथा है वैसोप्रेसिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा एडीएस पे ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। आपका ऑप्शन है पोषण, दूसरा है परिवहन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है गैसों का विनिमय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गैसों का विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगला देखिए। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। आपका ऑप्शन है अवशेषी अंग, दूसरा है समजात अंग, तीसरा है संवृत्ति अंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पक्षी और चमगादड़ के पंख है, तो पक्षी और चमगादड़ का जो पंख है ये हो जाएंगे आपका समजात अंग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। जो लाल रक्त दिखाई देता है वो लाल होता है, किसके कारण होता है। पहला है हेरोपिन, दूसरा समझिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। मानव में ओटोसम की जोड़ियों की संख्या होती है, मानव में ओटोसम की जोड़ी की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 22, तीसरा है 23 और चौथा बाबू 24। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा बाबू 22। मानव में ओटोसम की जोड़ियों की संख्या होती है 22 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पौधों में वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है पार्षण, दूसरा विसरण, तीसरा वाष्पोत्सर्जन और चौथा है उत्सर्जन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। आपका ऑप्शन नीला, दूसरा है हरा, तीसरा है पीला और चौथा है लाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा नीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट इसको देखिए, अगला देखिए, इसको देखिए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। आपका ऑप्शन है एक्सॉन, दूसरा द्विमिका, तीसरा आवेग और चौथा है सिनेप्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 16 का हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तिका भाग है। आपका ऑप्शन है पहला जयांग का, दूसरा है पुंकेसर का, तीसरा है तंतु का और चौथा है अंडाशय का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू जयांग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत का कठोरतम भाग है मज्जा गुहा, दूसरा डेंटाइन, तीसरा केनाइन और चौथा है इनेमल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इनेमल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? आपका ऑप्शन शाकाहारी, दूसरा स्वपोषी, तीसरा और मांसाहारी। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है धूप वाले दिन, दूसरा है बादलों के दिन, तीसरा है गर्म दिन और चौथा है हवादार दिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा आपका बी, बादलों के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन लकड़ी, दूसरा है गोबर गैस, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है कोयला। तो देखिए बाबू इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग बाबू। समजात अंगों का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है बाबू पहला मानव हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, पाद मतलब दोस्तों वो होना जो जिससे गंदगी छूटता निकलता है। दूसरा है मानव दांत तथा हाथी के दांत, तीसरा है आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा मानव हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। नेक्स्ट चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन पराग कोष में होते हैं? पराग कोष में क्या होता है? स्त्री केसर, दूसरा है बीजांड, तीसरा है बाबू वाहदल और चौथा है परागन, चौथा है परागन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का जगह परागन, परागकण। इसका आंसर हो जाएगा परागकण। नेक्स्ट देखिए। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? अब पहला ऑप्शन है घास गेहूं तथा आम, दूसरा है घास बकरी तथा मानव, तीसरा बकरी गाय हाथी, चौथा बाबू घास मछली तथा बकरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का, इसका आंसर हो जाएगा बी, घास बकरी तथा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिलोसफी जूलॉजिक्यू नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है बाबू डार्विन द्वारा, दूसरा मिलर द्वारा, तीसरा बाबू वाइसमान द्वारा और चौथा बाबू लामार्क द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लामार्क द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा डी, लामार्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश करते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए। क्वेश्चन रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? आपका ऑप्शन है फ्लोएम में, दूसरा छाल में, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट्स में और चौथा है पुराने जाइलम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बाबू पुराने जाइलम में। 27 का हो जाएगा आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम होता है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम होता है? पहला जल, दूसरा हवा, तीसरा शीशा और चौथा है हीरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं बाबू। ये देखिए विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक है, पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा एम्पियर और चौथा है कूलम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी, कूलम हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभितारण अभितारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम, दूसरा बहुत अधिक, तीसरा अपरिवर्तित, तीसरा इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? आपका ऑप्शन है विद्युत मीटर, दूसरा विद्युत जनित्र, तीसरा एम्पियर और चौथा गैलेनोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत जनित्र माने जनरेटर। अगले देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक क्या होता है? उपयुक्त होता है। आपका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? आपका ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है वोल्ट प्रति कूलम, तीसरा एम्पियर और चौथा है ओम। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है 33 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने प्रकट हो रहा है, देखिए हो जाएगा वोल्ट। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है पीला, काला, हरा, लाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, काला होता है। ठीक है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है करिया, ठीक है ना, काला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी को किस प्रकार बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है बाबू प्रत्यावर्ती धारा, दृष्टि धारा, तीसरा दोनों, चौथा जिनमें से कोई नहीं। 35 का इसका आंसर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका बी, दृश्य धारा। बैटरी से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है? दृश्य धारा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? आपका ऑप्शन है बाबू आपतन कोण बड़ा होता है, दूसरा अपवर्तन कोण बड़ा होता है, तीसरा दोनों बराबर रहता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बालक, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, सॉरी आप अपवर्तन कोण क्या होता है? बड़ा होता है। पहले नेक्स्ट देखते हैं। समांगी माध्यम में प्रकाश गमन करता है। आपका ऑप्शन सरल रेखा में, तीसरा वक्र रेखा में, तीसरा अनिश्चित तरीका से और चौथा है वृत्त में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए, सरल रेखा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस का सूत्र है आपका ऑप्शन है 1/f माइनस 1/u इक्वल टू माइनस 1/v। दूसरा है ऑप्शन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तीसरा है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए नेक्स्ट देखिए, हर्ष प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? श्वेत प्रकाश समझ लीजिए, पीला, नीला, बैगनी और लाल। इसका आंसर जाइए, इसका जो आंसर हो जाएगा बालक ये हो जाएगा लाल का जो है तरंगदैर्ध्य क्या होता है? बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है? किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता होगी 1.5D, दूसरा है बाबू 0.5D, तीसरा है 1D और चौथा है 2D। इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा 1D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? L² R, दूसरा R²L, सॉरी I²R, दूसरा R²I, तीसरा VI और चौथा V²R। इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 41 का, ये हो जाएगा आपका B, R²I। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में, दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा आपका ए, समांतर क्रम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉट इट। और देखिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? आपका ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, दूसरा है यूरोक्रोम के कारण, तीसरा है क्लोरोफिल के कारण और चौथा बाबू कैरोटीन के कारण। 43 का आंसर दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपका ऑप्शन है पवन, दूसरा है जल, तीसरा है सूर्य और चौथा है पेट्रोल। इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा पेट्रोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लैंगिक जनन संचारित रोग है, आपका ऑप्शन है पीलिया, दूसरा एड्स, तीसरा प्लेग, और चौथा है बाबू मेरे चौथा जो है इसका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है, लैंगिक जनन, ये हो जाएगा प्लेग, ठीक है। नहीं प्लेग नहीं, प्लेग नहीं होगा। 45 इसको छोड़िए, इसका आंसर आना चाहिए दूसरा। दूसरा देखिए क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। देखिए निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट के साथ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, आपका ऑप्शन मृदा, कवक, वायु और तापमान। इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ये जो कवक हो जाएगा, कवक। नेक्स्ट देखिए, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है विद्युन्मय तार से, भूतार से, उदासीन तार से और इनमें से कोई नहीं। 48 का आंसर दीजिए। 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी, भूतार से, जो उसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, विद्युत पंखा में, टेप रिकॉर्डर में, लेंथ मशीन में और इनमें से सभी में। इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है बाबू इसमें से सभी में। अगला देखिए, दो हल्के नाभिक के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो कैसा लगा आपको ये जो है वीडियो, मतलब ओनली 50 का आपको कम से कम बनाना है, 40 को जो हम 50 को करा दिए हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहिए, और जो है यहाँ प्रतिदिन लाइव क्लास जो होता है 8 बजे से स्टार्ट होता है 10th के लिए, BBA क्वेश्चन कराया जाता है। थैंक यू।